अच्छा चले आज हम अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली बहुत ही कॉमन होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। और इस चीज़ को हम इस तरह कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास बिगनर्स से लेके एक्सपर्ट्स सब यहाँ पे ग्रुप में होते हैं ना, रिकॉर्डिंग सब देखते हैं ये। तो हमने जैसे कि क्लास में अनाउंस किया था कि हम एक फिजिकल क्लास भी रखेंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स को अकेडमी बुलाएंगे और वहाँ पे एक दिन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी आपने 3-4 दफ़ा लेक्चर देखने हैं। वहाँ पे जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपने देखने हैं सारे सिराज खान, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर जी आ रहे हैं बस। फिर जब ये मुकम्मल हो जाए ना आज लेक्चर, तो कल से हम एक और लेक्चर की शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। फिर आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप जो है ना फिर अपनी मिस्टेक से खुद ही इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर श्योर है सबको? अच्छा, जो जी फर्स्ट जी यस सर सर। बिल्कुल। जो फर्स्ट चीज़ हमने कवर करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, रूल 1 हमारे साथ कवर हुआ था, कंपाउंड सब्जेक्ट्स का जो था। अच्छा, रूल 2 जो हमारे साथ था कि सेवरल अदर वर्ड्स सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में अगर प्लूरल वर्ड्स आ जाए तब हमने क्या करना है, सिंगुलर ही लगाना है क्योंकि हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट ये होती है। नेक्स्ट जो रूल था हमारे साथ जो कि यहाँ पे अगर रिजल्ट्स आ रहा है तो उसके बाद जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं फैक्ट के बाद हमने आर इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ इसलिए कि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि पैरेंथेटिकल केसेस क्या आते हैं अगर आपने लेक्चर को दोबारा गौर से सुना है और उसको अपने साथ राइट डाउन किया है, उसको आपने अपने साथ सेव किया है, तो ये फिर आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे देखिए डबल कोमा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इसको कहते हैं पैरेंथेटिकल केसेस। तो हम पैरेंथेटिकल केसेस में नहीं देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर आ रहा है प्लूरल आ रहा है, नहीं। हम ये देखते हैं कि वॉज का जो कनेक्शन है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तो इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल केसेस। जब हमारे साथ दो कोमा के दरमियान में, ठीक है, अगर कुछ लिखा हो तो हम उसको फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना एज वेल एज की तरफ, जो हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग। एज वेल एज जहाँ पे भी आता है तो हम अपने स्टार्टिंग के सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट से काम रखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, एज वेल एज के बाद अगर कोई भी आ जाए तो हम यहाँ प्लूरल को देखेंगे, एज वेल एज के बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। अच्छा, ये रूल डिस्कस हुआ था हमारे साथ, रूल नंबर 5। नो सर। अच्छा, रूल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू, जब दो, मोर नाउन्स, दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस इन द सिंगुलर आर कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर। एक मिनट, ये मैं लैपटॉप को फोल्ड करूँ ताकि मैं इसका स्क्रीन यूज कर सकूँ। हाँ, इसलिए अभी रूल नंबर 5 में देखो, रूल रूल की जो एक्सप्लेनेशन लिखी होती है ना उसको आपने ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूल नंबर 5 में कह रहा है कि आइदर और नाइदर नॉर दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। कब सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं? जब नाउन्स प्रोनाउंस दो हो या दो से ज्यादा हो लेकिन सिंगुलर हो दोनों, यानी दो हो या दो से ज्यादा हो लेकिन दोनों सिंगुलर हो, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। जैसे कि देखना यहाँ पे, अजर इज सिस्टर, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर है, ठीक है। द डॉग, द कैट, कैट्स नहीं है, डॉग्स नहीं है, यानी दोनों सिंगुलर है। तो दोनों का सिंगुलर होना लाजमी है रूल नंबर 5 के लिए। हमारे जितने भी दोनों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सिंगुलर में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है। एंड जी ये
सिंगुलर है, कैट भी सिंगुलर है। यहां तक समझ आ गया कि दोनों सिंगुलर है। यस सर। ओके गुड। इस तरह थोड़ा सा एक्टिव रहे क्लास में, इंशाल्लाह आज लेक्चर को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और ये एक दूसरे से एंड से नहीं, नाइदर नॉर, आइदर और से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस, जब नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हो दो सिंगुलर प्रोनाउंस, तब हम जो है ना अपने वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। समझ आ गया? देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है ये, नाइदर अजर नॉर इज सिस्टर इज, हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, इज का। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टर है और अजर है, ये दोनों जुड़े हैं किस चीज से, आइदर और से, और दोनों सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही लेंगे। आइदर द डॉग और द कैट एज, नॉट एफ, हालांकि दो है ना, ये दो चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम सिंगुलर लगा रहे हैं। अगर एंड होता तो हम प्लूरल लगाते, आर लगाते, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे रूल नंबर 5 के मुताबिक नाइदर नॉर, एंड नहीं, नाइदर नॉर से जो चीजें जुड़ेंगे ना, फिर उनके साथ प्लूरल आए, सिंगुलर आएगा। समझ आ गया? जी जी सर, अभी समझ आ रहा है। अच्छा, जिसको फर्स्ट रूल समझ आ गया ना, फिफ्थ रूल, सिक्स्थ रूल जो है ना उसके लिए बहुत आसान होगा। वजह क्या है? सिक्स्थ रूल में ये कह रहा है कि अगर इनमें से एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो हम क्या करेंगे। यानी दो सब्जेक्ट्स और नॉर, आइदर और नीदर नॉर से जुड़े हो, ठीक है, और इनमें से एक प्लूरल हो। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? जी जी सर। 1 मिनट में आता हूँ, सही। अच्छा, फिफ्थ रूल जिसको समझ आ गया, सिक्स रूल उसके लिए बहुत ही आसान होगा। वो किस तरह से आसान होगा? वो इस वजह से आसान होगा, ये कह रहा है कि नाइदर नॉर आइदर और से जब दो प्रोनाउंस और दो नाउन्स जुड़े होते हैं और दोनों सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखिए, एक ये है अजर और उसकी सिस्टर, नाइदर अजर नॉर इज सिस्टर इज, हमने सिंगुलर उठाया। आइदर द डॉग सिंगुलर है, और द कैट फिर हमने सिंगुलर उठाया। अब रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर आइदर आइदर और नाइदर नॉर से अगर दो चीजें मैचअप होते हो, यानी दो सब्जेक्ट्स इनसे मिल रहे हो, तो उनमें से एक अगर प्लूरल हुआ तो हम क्या करेंगे। देखिए, आइदर आया, फिर और आएगा, ठीक है, नीदर आया, फिर नॉर आएगा, नीदर नॉर। अब ये आपको समझ आ गया ना, जब हम आइदर और नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं और दोनों सब्जेक्ट्स फिफ्थ रूल में सिंगुलर आ रहे, तो हम सिंगुलर ही उठाएंगे अपना वर्ब। अगर कि नहीं, इनमें से एक फॉर्मर सिंगुलर आ रहा है और सन्स प्लूरल आ रहा है, उमेर सिंगुलर आ रहा है, सन्स प्लूरल आ रहा है, चेयरमैन सिंगुलर आ रहा है, डायरेक्टर्स प्लूरल आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस चीज को गौर से देखें। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, सिंगुलर को हम कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में। उसके बाद जो है हम प्लूरल को सेकंड में रखेंगे। जब प्लूरल को हम सेकंड में रखेंगे तो फिर सेकंड के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आइदर
इस सेंटेंस को देखना, ठीक है। आइदर द फॉर्मर सिंगुलर आया, आइदर और की मदद से जुड़ रहा है, आइदर द फॉर्मर और इज सन्स रीप, नाइदर उमेर नॉर इज सन्स आर, नाइदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर। यहां पर समझ आ गया आप लोगों को? जी जी सर। अब इसमें रूल नंबर फिफ्थ में और सिक्स में एक चीज कॉमन था। वो कॉमन ये था कि अगर आइदर, यहाँ पे देखना थोड़ा और से, अगर आइदर, सॉरी आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम अपना वर्ब सिंगुलर रखेंगे। यहाँ पे देखिए, नाइदर अजर सिंगुलर है, नॉर इज सिस्टर, फिर ये दोनों जो सिस्टर और अजर है, ये दोनों नाइदर और नॉर से जुड़ रहे हैं और दोनों सिंगुलर है, तो इसी वजह से हम अपना वर्ब सिंगुलर रखेंगे। अगर इनमें से एक भी प्लूरल होगा ना, इन दोनों में से, जैसे कि आइदर द फार्मर एक सिंगुलर आया और इज सन्स एक प्लूरल आया, नाइदर उमेर एक सिंगुलर आया, नॉर इज सन्स एक प्लूरल आया, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक सिंगुलर आ रहा है, एक प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिंगुलर को फर्स्ट में रखेंगे और प्लूरल को सेकंड में रखेंगे, फिर प्लूरल के हिसाब से अपना वर्ब बी प्लूरल रखेंगे। नाइदर द चेयरमैन सिंगुलर आया, सिंगुलर पहले आएगा ना, नॉर के बाद प्लूरल आया तो प्लूरल बाद में आएगा, तो प्लूरल के साथ फिर प्लूरल रखेंगे। अगर दोनों सिंगुलर आ रहे हैं फिर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। जी जी सर, समझ आ गया। गुड। ये लेक्चर्स आपने क्या करना है, ये बार बार आपने देखना है, इसको बार बार रिपीट करना है। हालांकि ये मेरे टाइप किए हुए लेक्चर्स हैं, मेरे डिज़ाइन किए हुए लेक्चर्स हैं। एक हफ्ते बाद आप मुझसे पूछेंगे ना, मुझसे भी ये भूल गए होंगे, मैं भी पढ़ा नहीं पाऊंगा इनको। वजह क्या है? वजह ये कि ये अगर 24 से 25 रूल्स आप याद रख रहे हो और यही चीज़ें सारे CSS PCS में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे चीजें हैं जिससे स्टूडेंट को एग्जामाइन किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारे साथ? सम नेशनलिटी, सॉरी सम ऑफ द नेशनलिटी वर्ड्स एंडिंग इन SH और CH ES कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कैन आल्सो बी यूज्ड विद अ डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसे वर्ड्स डेफिनेट आर्टिकल के साथ आ रहे हैं जो CH SH CH पे ख़त्म हो रहे हैं ना, और ये वर्ड्स किस चीज़ के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल द के साथ। तो इनके साथ आपने क्या करना है? प्लूरल वर्ड ही लगाएंगे। द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द इरिश, द डच, ऐसे वर्ड्स का मतलब है कि पीपल ऑफ ब्रिटिश, सारे ब्रिटिश को कवर कर रहे हैं। द इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच इंग्लिश पीपल, इसका भी आता है, ठीक है। तो इनके लिए फिर हमने क्या करना है? ये लगते सिंगुलर है, लेकिन आपने इनके लिए प्लूरल यूज करना है। जैसे कि है द फ्रेंच, द इस्तेमाल हुआ, फिर CH पे एंड हो रहा है, द फ्रेंच लव, सिंगुलर लव का सिंगुलर क्या आएगा? इज़हार पे अर्थ टाइम नहीं जाना है, लव का सिंगुलर लव्स आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? ऐसे वर्ड के साथ प्लूरल चीजें यूज करना है। द जैपनीज आर, द ब्रिटिश एव नॉट एज, द चाइनीज आर, इसका मतलब ये होता है द पीपल ऑफ चाइना, यानी सारे चाइना के लोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी रूल सर। आते हैं। सर द स्टूडेंट्स आर, ये करेक्ट है? कौन सा? द स्टूडेंट्स आर। ये द स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे देखो बात
फुल क्लियर है ना कि स्टूडेंट्स आया तो हमने आर लगाया। यहाँ पे बात ये है कि ये जो फ्रेंच है, फ्रेंचेस नहीं है, जैपनीज है, जैपनीजेस नहीं है, ब्रिटिश है, ब्रिटिशेस नहीं है, इस तरह मतलब इसका प्लूरल बनता ही नहीं है ना। तो इसमें हम ये रूल पढ़ रहे हैं कि अगर दा लग रहा है हमारे साथ तो मतलब ये प्लूरल ही लेंगे। और ये जो आपका सेंटेंस है ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ तो आपने, आप यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू यूज द प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, ओके सर, थैंक यू। अ, जो भी सवाल पूछेगा ना क्लास में वो बेवकूफ होगा, समझ आ रहे हैं? लेकिन जो सवाल नहीं पूछेगा वो पूरा जिंदगी बेवकूफ रहेगा। जो सवाल पूछ रहे हैं ना, किसी को लग रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है, या ऐसा आपके जहन में आता है कि सवाल पूछूंगा अंडरस्टैंडिंग, द वन हु आस्क्स क्वेश्चन इन द क्लास इज अ फूल फॉर अ मोमेंट, बट द वन हु डज नॉट आस्क क्वेश्चन इन द क्लास इज अ फूल फॉर अ लाइफ। इस चीज को आपने जहन में रखना है, सवाल पूछना है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है व्हेन द आर्टिकल आ, जब आर्टिकल आ और एन आर यूज्ड आफ्टर मैनी, जब मैनी के बाद आ और एन इस्तेमाल होते, ये मैनी रहा हमारे साथ, इसके बाद आर्टिकल आ या एन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नाउन दैट फॉलोज इज ऑलवेज सिंगुलर। मैनी के बाद ये रहा मैनी, ठीक है, और मैनी के बाद आर्टिकल आ या एन इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर ही रहेगा नाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैनी आ मैन, मैनी एन एनिमल। तो मैनी के बाद आ के बाद हमेशा याद रखना कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हम, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे हम, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ई आएगा। मैनी एन एनिमल इज इन द ग्राउंड, इज इस्तेमाल हुआ ना, मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास, अंडरस्टैंडिंग। ये जो वो होते हैं हर्बीवर्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, या कार्निवर्स होते हैं, या ओमनिवर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अरबीवर्स, वो जानवर होते हैं अरबीवर्स जो ग्रास खाते हैं, घास पे डिपेंड करते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, जो अपनी जिंदगी का इन्हिसार गोश्तों पे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओमनिवर्स जैसे कि हम इंसान, वो जानवर होते हैं जो ग्रास भी खाते हैं एंड और गोश्त भी खाते हैं। अच्छा, मैंने इंसानों के लिए जानवर इस्तेमाल किया, असल में इंसान जो है ना सोशल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है हमारे साथ ऑन, ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो एनिमल है वो ग्रास पे डिपेंड, यानी ग्रास खाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो ग्रास के ऊपर सो जाते हैं, ऑन ग्रास लिव्स ऑन, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपने समझ आ गया यहाँ तक? जी जी सर, बेस्ट है। इट इज़ वेरी सिंपल। जब आप 2-3 बार सुनेंगे इस लेक्चर को अपने साथ सेव करेंगे कि सर ने इस रूल में बताया, हमने इस रूल में ये डिस्कस किया, मैनी जहाँ पे आया उसके बाद इन दोनों आर्टिकल्स में से कोई आया, तो उसके बाद जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और उसके साथ सिंगुलर, इज, लिव्स, ऐसे चीज इस्तेमाल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट, फिर इस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ए और बी को कवर कर रहा है, ठीक है। ए और बी को जब ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं तो इसका बी पार्ट क्या कहता है, मैं पता है डायरेक्टली एग्जांपल्स आपको नहीं समझाता हूँ इस तरह कि ये क्या हुआ यहाँ पे क्या नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको पढ़ के इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको आदत डालनी है कैप्शंस को पढ़ने की, आपको आदत डालनी है प्रोडक्टिव रीडिंग की, और रीडिंग से आपको खुद समझ आए। हर जगह मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, या हर जगह टीचर आपके साथ ट्विटर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो और वर्ड अपने आप से भी कवर कर सकते हो अगर आप रीडिंग सही होती है। तो ये क्या कहता है, द कलेक्शन मोर देन वन इज ट्रीटेड एज अ कंपाउंड ऑफ वन। ये इसने क्या कहा, आगे हम इसको कवर करते फिर समझाऊंगा।
as a singular noun, it is followed by a singular verb. जब भी आपके जहन में एक बात रहे कि ये जो लिखा है ना, मोर देन वन, मोर देन वन, ये दो चीजें लिखा है। ये जो दो चीजें हैं ना, मोर देन वन, ये क्या काम कर रहा है पता है आपको? ये वन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वन का कंपाउंड शो कर रहा है, वन का कंपाउंड। तो मोर देन वन जहां पे भी आया उसके बाद भी आपने सिंगुलर लगाना है। मैनी आ, मैनी के बाद आर्टिकल ए एंड एन यूज होंगे तो आप सिंगुलर लगाएंगे। मोर देन वन का भी मतलब है ये ट्रीट होते हैं, ट्रीटेड एज अ कंपाउंड ऑफ वन, ये वन का कंपाउंड है। तीन लफ्ज है लेकिन ये वन को, जो वन को बना रहे हैं। तो इसके बाद भी आपने क्या करना है, यही रूल अपनाना है कि सिंगुलर लगाना है और फिर सिंगुलर वर्ब लगाना है। मोर देन वन पैसेंजर was killed, more than one examinee was expelled। समझ आ गई यहाँ पे कि मोर देन वन जहाँ पे आया तो नेक्स्ट आपका जो नाउन है वो सिंगुलर ही रहेगा। सेम इज द केस विद मैनी आर्टिकल आ, फिर सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सर यस एक सर। सेंटेंस और बनाए। जी जी बनाओ, जितने सेंटेंस बनाओगे उतना हम ज्यादा सीखेंगे। आप बनाए सर आप। किस चीज का? मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, ये मेरा सेंटेंस है। मोर, सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मोर देन वन स्टूडेंट इज एक्टिव। मोर देन वन, हम अक्सर ये गलती करते हैं, जब भी होता है मोर देन वन तो हम आगे आर लगाते हैं ना। मोर देन वन फिर सिंगुलर आएगा, मोर देन वन स्टूडेंट इज एक्टिव। एब्सेंट, या इज एक्टिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। समझ आ गया ये? जी जी सर, सेंटेंस सही है सर। जी जी बिल्कुल। थैंक अभी सीख रहे हो मार्शल। और जब तक हम ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, देखो मैं ना किसी से पीस, अच्छा एक बात और जहन में रहे कि मुझे एक स्टूडेंट ने 1500 भेजे हैं, एक स्टूडेंट ने 2500 रुपये भेजे हैं, मुझे पर्सनल वापस मैसेज करना है जिस किसी के भी है, ठीक है? तो पैसे वापस लेना है, अगर पैसे देकर आपको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छे सेंटर्स होंगे, वो आप वहाँ से अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है? उन स्टूडेंट्स के लिए होता है ये जिनके पास टाइम नहीं होता, रात को फ्री होते हैं, या जिनके पास जिनकी एजुकेशन इकोनॉमिकल नहीं होती उनके लिए, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? Here you can't use passengers or examinees, okay, in the place of passenger and examinee, nor can you use were in the place of was। जो चीज़ हमने समझा है उसका एक्सप्लेनेशन लिखे। सी में क्या कह रहे हैं? सी में कह रहा है कि अगर इन द सेंटेंस पैटर्न, आपके अगर सेंटेंस के पैटर्न में, ठीक है, मोर प्लूरल नाउन देन वन आया, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। अब ये कह रहा है कि देखिए मोर आया, उसके बाद कोई नाउन आया प्लूरल में, मोर आया, कोई नाउन आया, उसके बाद द आया, उसके बाद वन आया। यहाँ पे सेंटेंस काफी सिंपल है ना। मोर आया, नाउन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली एक बंच की तरह आ रहा है, मोर देन वन, मोर देन वन। लेकिन नहीं, जब अगर मोर नाउन्स, मोर नाउन्स, फिर आ रहा है देन, फिर आ रहा है वन, तो यहाँ पे आप प्लूरल पर यूज करेंगे। जैसे कि मोर प्रिंसिपल्स, देखो यहाँ पे मोर के बाद क्या आ रहा है? देन आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे मोर और देन के दरमियान में नाउन प्रिंसिपल्स यूज हो रहा है, ठीक है? मोर बुक्स देन, मोर और देन के बीच में बुक्स यूज हो रहा है। फिर वन आ जाए, जो भी आ जाए, आपने प्लूरल ही रखना है अपने वर्ब को। देन यू कैन टेक योर वर्ब एज अ प्लूरल। मोर प्रिंसिपल्स देन वन वर प्रेजेंट, मोर बुक्स देन वन हैव बीन बर्न्ड। समझ आ गया?
Sir, more cooperators than one were quiet. हम्म More cooperators than one were quiet. या दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारे क्या कह रहे हैं? अब नेक्स्ट रूल, आज हमारी लेक्चर पता है किस वजह से हमें ज्यादा समझ आ रहा है? कल मुझे लग रहा था स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, आज इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, या तो ये इन्होंने पढ़ा है इसको, जो कल का लेक्चर है उसे रीड किया है, या दूसरी बात ये हो सकता है कि हम, हमारी रूटीन अभी बन गई ना, कल हमने पढ़ा आज फिर से पढ़ रहे हैं। जब आपकी रूटीन डेली के पढ़ने का होता है ना, देन कोई भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब एक्सप्रेशंस की थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? इन एक्सप्रेशंस वेयर द सेम सिंगुलर नाउन, अगर एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन मतलब वेरिएशंस, एक के बाद एक का आना, ठीक है? अगर वेरिएशंस में where the same singular noun is joined by preposition, जैसे कि सिंगुलर प्लस प्रेपोजिशन, ओके, फिर नाउन, फिर क्या होगा? वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। जैसे कि शिप आफ्टर शिप, लेटर आफ्टर लेटर। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? आफ्टर, ठीक है? अब ये रूल जो है ये कह रहा है कि अगर इन केस शिप आफ्टर शिप, एक नाउन फिर प्रेपोजिशन फिर एक नाउन, फिर भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर ही रिएक्ट करेंगे। बेशक हमें शिप आफ्टर शिप दो लग रहे हैं, लेटर आफ्टर लेटर दो लग रहे हैं ना, लेकिन लेटर आफ्टर लेटर प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, इसका मतलब हम दोनों को अलग अलग प्रियोरिटी दे रहे हैं। शिप आफ्टर शिप इज एडिंग टूवर्ड्स द शोर, लेटर आफ्टर लेटर पिन पॉइंट्स द नीड फॉर द हार्ड वर्क। समझ आ रहा है? जी जी सर। अगर इंशाल्लाह मेरे साथ अगर 5 स्टूडेंट्स भी ना वो कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, या इन लेक्चर को रिपीटेडली सुन रहे हैं, जो हमारी फिजिकल क्लास होगी, फिजिकल क्लास में देखो, बच्चे हमें 5-5 साल लगे हैं स्टडी करने में। मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, शायद 2020 से मेरे स्टूडेंट्स रहे। 5-5 साल, 6-6 साल हम इन चीज़ों में जलील हुए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आपको 6 महीने में अगर कोई बंदा दे और कहे कि ये पढ़ो, मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स भी शेयर करूंगा। मेरा एक फर्ज बनता है कि अपनी कौम को पढ़ाना। जो हमारे पठान बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, वो बलूच बेल्ट है, अंडरस्टैंडिंग, ये लोग डिजर्व करते हैं कि उन्हें पढ़ाया जाए। तो इसीलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने साथ सीरियस रहना है। अब नेक्स्ट ठीक। जो आता है हमारे साथ, नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है? नेक्स्ट रूल कह रहा है कि व्हेन, जब टू नाउन्स, जब दो नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, although connected by and, they require a singular verb। अब ऐसी चीजें हमें समझ नहीं आती ना, क्यों? क्योंकि हम रीडिंग नहीं करते हैं, हमारी रीडिंग वो है, कमजोर है, हमें चीजें समझ नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम बेसिकली एक चीज को आप पढ़े, उसको समझे, वो अपने आप में ही 90% आपकी की आने वाले एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे एंड आ रहा है ना, कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, मीटिंग से 10 मिनट रहते हैं, ठीक है? मीटिंग से कितने मिनट रहते हैं? 4 मिनट सर। यहाँ 10 मिनट शोर है। जैसे ही हमारी मीटिंग ये खत्म हो जाती है ना, तो हमने क्या करना है, एक और लिंक बनाएंगे, आज इस लेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर इंशाल्लाह। अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड, कंपाउंड नाउन, इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल होता है, वर्ब। फर्स्ट रूल था हमारे साथ, अली एंड सलमान, सलमान सिंगुलर है फिर भी एंड आ रहा है ना, अली एंड सलमान आर गोइंग। याद है आपको फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल याद है स्टूडेंट्स जी को? सर याद है।
गुड। जी सर जी। अब ये जो अभी हमारा ये रूल जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये कह रहा है कि बेशक आपका कंपाउंड नाउन हो। देखो एंड आ रहा है, बॉय एंड गर्ल, सन डॉटर, डे नाइट, कंपाउंड है क्योंकि एंड जी से जी सर। कंपाउंड है ना। जी तो ये रूल जो हमारा है, ये रूल हमें ये कह रहा है कि बेशक आप कंपाउंड नाउन यूज करें, लेकिन अगर हर नाउन के पीछे वेरी या एवरी आ रहा है, ईच, अंडरस्टैंडिंग, ईच, सॉरी यहाँ पे एवरी एंड एवरी, ईच एंड ईच, अगर उनमें से हर नाउन के पीछे ईच या एवरी आ रहा है तो इसका मतलब आपने सिंगुलर वहां पे लगाना है। इस सेंटेंस के साथ क्या लगेगा अभी आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए, ठीक है। सलमान एंड अली, क्या लगेगा, इज या आर? आर सर। तो क्यों? क्योंकि ये हुआ सलमान, ये हुआ अली, एंड ने इसे कनेक्ट किया, ये बन गया कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे और सब्जेक्ट। ठीक है, इट्स गुड। बेशक आप अली के साथ हम इज लगाते हैं ना, लेकिन ये कंपाउंड सब्जेक्ट होने की वजह से हमने आर लगाया, ठीक है। अब ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये कह रहा है कि अगर इसके पीछे एवरी आया, ठीक है, एवरी तो यहाँ पे नहीं है कि ये क्योंकि सलमान एक ही है, एवरी बॉय, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज आएगा। वजह क्या है, एवरी की वजह से। जब भी एवरी हमारे साथ कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, दोनों तरफ, ठीक है। अगर ना भी यूज हो तो समझ जाना फर्स्ट यूज लाजमी है, सेकंड के साथ यूज ना भी हो तो समझ जाना कि सेकंड में भी यूज हुआ है। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज, अगर हमारे साथ यहाँ एवरी ना होते ना तो हम वर लगाते, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट, एंड को हम ज्यादा फोकस करते। अब एवरी की वजह से हम दोनों के पीछे, दोनों नाउन्स के पहले क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है, तो हम वॉज लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर वर्ब्स। यहाँ पे जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसको सिंपल तरीके से नीचे लिखा गया है कि जो भी नाउन, अंडरस्टैंडिंग, ईच एंड एवरी उनके साथ इस्तेमाल होता है तो उसके साथ सिंगुलर लगाएं। देखो, ईच मैन, ठीक है, ईच सोल्जर, समझ आ गया। ईच आ रहा है ना नाउन के पहले, नाउन क्या है सेंटेंस में, जी जी सर। मैन नाउन है, सोल्जर नाउन है, उससे पहले ईच आ रहा है। यस सर। ऊपर वाले रूल में मैंने कहा कि समझ लेना कि पहले वाले में अगर ईच आ रहा है तो सेकंड वाले में भी ईच आएगा। पहले वाले में भी अगर एवरी या ईच आ रहा है तो समझ जाना सेकंड वाले में भी है, बेशक वो ना लिखा हो लेकिन वो है। फिर उन केसेस में देखिए, अगर ये हम मिठाई में फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चीज एवरी हमने मिटाया तो यहाँ पे क्या आया, मैन एंड वुमेन। ऊपर वाले सेंटेंस को छोड़ नीचे वाले सेंटेंस, क्योंकि एज आ रहा है यहाँ पे ना, सिंगुलर है। अब जी नीचे वाले सेंटेंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं जी ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए ना। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। ईच को हमने मिटाया, ईच हो गया खत्म। अब बचे क्या, सोल्जर एंड सेलर। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा इस की जगह, आर, क्योंकि कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया सोल्जर सेलर, दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ गए, कंपाउंड बन गया ना। जी सर। अब ये अगर इसी में हम ये ईच को वापस लगाए, बेशक ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ रहा है लेकिन ईच आ रहा है पहले वाले से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि दूसरे वाले से पहले भी ईच आ रहा है, बेशक वो लिखा हुआ ना हो, हमें समझ आएगा, ठीक है। फिर हम वापस क्या करेंगे, इज पे आएंगे। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि पहले वाले के
साथ ईच या एवरी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने समझ लेना है कि सेकंड वाले के साथ भी ईच एंड एवरी इस्तेमाल हो रहा है, बेशक वो लिखा हो या ना लिखा हो। नेक्स्ट जो रूल है हमारे साथ, when and connects two or more titles or designations of the same person, the verb is always singular। बेशक आपके दो, जैसे कि कंपाउंड था ना, बेशक जो दो चीजें हैं वो एंड से जुड़े हो। पहले तो हम ये चीज कह रहे थे कि सलमान एंड अली, ये मीटिंग एंड हुआ, दूसरा मीटिंग का लिस्ट 10 मिनट बाद भेजूंगा, ठीक है? नहीं, तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है। एंड आया ना, अली और सलमान, तो हम आर लगाएंगे अली के साथ, बेशक वो सिंगुलर ही क्यों शो ना हो रहा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हमारे दोनों सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, गवर्नर और चांसलर, अगर ये दोनों एक ही बंदे के लिए इस्तेमाल हुए हो, एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हुए हो, फिर बेशक ये एंड आ भी जाए ना, कंपाउंड सब्जेक्ट लग भी जाए हमें, फिर भी हमने सिंगुलर इज इस्तेमाल करना है। समझ आ गया? जी जी सर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज। वजह क्या है? क्योंकि जो बंदा प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, इसी वजह से ये दोनों एक ही बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने सिंगुलर एज लगाया। प्लूरल एंड के साथ प्लूरल हम तब लगाएंगे जब दो अलग अलग बंदे हो। देखो, सलमान का नाम सलमान है, अब सलमान को आप अली तो नहीं कह सकते ना, ये दो अलग अलग बंदे हुए, दो हुए। लेकिन एक बंदा प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे। द गवर्नर, ये गवर्नर भी यही बंदा है। द गवर्नर ऑफ बिहार, जो बिहार का गवर्नर है ना, वही बंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है, तो इसी वजह से हमने एज लगाया, एव नहीं लगाया। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। ओके। अब ये चीजें कब प्लूरल होते हैं पता है आपको? ये चीजें तब प्लूरल होते हैं अगर हमारी सेंटेंस में लिखा हो द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। इज लगाएंगे, आर लगाएंगे? द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। और सर। गुड, क्यों? क्योंकि द इस्तेमाल होगा ना, जब प्रिंसिपल के साथ द इस्तेमाल हो रहा है, सेक्रेटरी के साथ द इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक है। अगर इसके साथ भी द इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नर के साथ और चांसलर के साथ भी द इस्तेमाल हो रहा है, तब आप प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि तब ये दो चीजें बनेंगी। इज इट क्लियर? यस यस सर सर। जी। ओके, वेल डन। अच्छा, नेक्स्ट हम अपना जो है ना एक सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, इस सेंटेंस को गौर से देखना, ठीक है? आप लोगों का गौर से देखो, मुझसे गलत हो गया है। अच्छा, द